सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमी कक्षा का चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ रहे थे और कल्पतरु के अंदर अपन ने उस पाठ की चर्चा की थी, संपूर्ण पाठ को समझा था और उस पाठ के कुछ प्रश्न थे जो अपन ने रह गए थे। तो उन पाठ के प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे गए जितने भी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको किस भाषा में देना है? संस्कृत भाषा में देना है। तो पहला आपका जो प्रश्न इन्होंने दिया है, ये प्रश्न क्या है कि कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। जो कंचनपुर नाम का जो नगर था, वो नगर कहाँ पर है? कुत्र मतलब कहाँ पर, विभाति मतलब सुशोभित होना, जो कहाँ पर सुशोभित हो रहा था। तो वो कहाँ पर हो रहा था? तो अपन ने पाठ के शुरुआत में भी पढ़ा था कि जो पर्वतराज है वो उस हिमालय के सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ पर कंचनपुर नाग है, जो नगर है जो सुशोभित हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? पर्वत को कहते हैं नगेंद्र, नगेंद्रस्य सानो उपरि, नगेंद्रस्य सानो उपरि। उस पर्वत का जो ऊपरी वाला भाग है, सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका, वहाँ पर कंचनपुर नाम का नगर है जो सुशोभित हो रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने इसने दिया है कि जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम योवराजे अभिषिक्तवान। कि उस जीमूत केतु कौन था? उस जीमूत वाहन का पिता था। तो उस जीमूतवान ने किम विचार्य, क्या विचार करके उस जीमूतवान अर्थात अपने पुत्र को युवराज्य मतलब युवराज की गद्दी पर अभिषिक्तवान मतलब अभिषिक्त किया, वहाँ पर उसको आसीन किया, विराजित किया। तो क्या विचार किया था कि एक तो उनके गुणों से, आपने पाठ में एक लाइन पढ़ी है, आपको याद हो तो, कि तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्य यौवनार्जम तो यौवराज्य अभिषिक्तवान। अर्थात एक तो उनके गुणों से प्रसन्न हुआ। किनके गुणों से? जीमूत वाहन के गुणों से एक तो राजा प्रसन्न हुआ था, और एक अपने जो सचिवादी थे, जो हितैषी मंत्री लोग थे, उन्होंने भी प्रेरित किया था कि ये सर्वगुण संपन्न है, इसको युवराज के जो गद्दी है उस पर इसको अभिषिक्त कर देना चाहिए, वहाँ पर इनको आसीन कर देना चाहिए वहाँ पर। तो जीमूत के इन्होंने विचार यही किया था, एक तो इनके गुणों को देख करके, और एक अपने मंत्रियों की जो सलाह है, उन्होंने जो इसके प्रति जो प्रेरित किया था, उनको देख करके जीमूत केतु को क्या बनाया? युवराज बनाया। अगला इसका प्रश्न है कि कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिंतयात। जो कल्पतरु नाम का वृक्ष है, वो उस वृक्ष का वैशिष्ट्य मतलब विशिष्टता को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, जो जीमूतवान है, जीमूतवान किम अचिंतयत, उसने क्या चिंतन किया, वो क्या सोचने लगा? उसने विचार किया कि ये जो पादप, ये जो पुष्प, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ये तो अमर पादप हैं, इससे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी इससे जो फल मिलना चाहिए था, हमारे पूर्वजों ने उस फल को प्राप्त नहीं किया है। अगर आपको लाइन याद हो तो कहा था, अहो ईदृशम अमर पादकम प्राप्य अपि पूर्व ही पुरुष ही अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। हमारे पूर्वजों ने इससे कोई भी फल प्राप्त नहीं किया है, किंतु केवलम कश्चित एव कृपण ही कश्चित अपि अर्थ अर्थिते। लेकिन कुछ कंजूसों के द्वारा, कुछ कृपण लोगों के द्वारा केवल क्या मांगा गया है? केवल धन ही मांगा गया है। इसलिए तद अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, इसलिए इस कल्पतरु से मैं मेरी मन की जो इच्छा है उन सभी इच्छा को साधूंगा, संपूर्ण में इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। अगला प्रश्न है, पाठानुसारम संसारे अस्मिन किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। इस पाठ के अनुसार इस संसार के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो नश्वर है? नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाली है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अनश्वर है?
तो देखो आप, नश्वर के लिए मैंने आपको बताया भी था, एक तो है धनम है, जो धन है वो भी क्या है, नश्वर है। दूसरा जो हमारा शरीर है, शरीरम भी हमारा क्या है, नश्वर है। लेकिन अनश्वर, नष्ट नहीं होने वाला एक ही चीज है, और वो क्या है, वो है परोपकार। वो क्या है, परोपकार। परोपकार ही ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होती है। अगला देखो क्या कहा प्रश्न में, कि जीमूत वाहनस्य यश सर्वत्र कथम प्रथितम। जो जीमूतवान है, उस जीमूतवान का जो यश है वो जो क्या हुआ, संपूर्ण जगह में फैला था। तो फैलने का कारण क्या था, किस कारण उनका यश है जो संपूर्ण जगत में फैला, संपूर्ण जगह उसने प्रसिद्धि को प्राप्त की थी। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ फिर ऐसे लिखो, सर्व जीवा अनुकंपया। सभी जीवों की अनुकंपा के कारण, सभी जीवों पर इन्होंने क्या की थी, दया की थी, है ना। तो सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर दया करने के कारण इनकी जो कीर्ति है जो प्रसिद्ध हो गई, किसकी, जीमूतवाहन की। अगले प्रश्न में चल रहे हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। कि इसमें जो स्थूल पद दिए हैं, स्थूल पद मतलब ये जो बड़े करके आपको लिखे हुए पद ना, जैसे तस्य है, तम, अयम, त्वम, ये जो पद लिखे हुए हैं, ये पद किसके लिए प्रयोग में किए हैं इन्होंने, अर्थात किस लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो उनका आपको नाम लिखना है। तो तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचन पुरम नाम नगरम। कि उसके ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का जो नगर है जो सुशोभित हो रहा है। अब बताओ किसके ऊपर, वो था आपको पता है, तो उस पर्वत के ऊपर, जो हिमवत पर्वत था उस पर्वत के ऊपर। तब आप इसका, इसमें उत्तर आ जाएगा, नगेंद्र के लिए आया है, तो उत्तर हो जाएगा नगेंद्राय। क्या हो जाएगा, नगेंद्र। अगर हिमवत लिखना चाहो तो अगर देखो इसका शब्द तो हिमवत है, चतुर्थी के एक वचन में बन जाता है हिमवते। हिमवते नगेंद्राय, अर्थात जो हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय नाम का जो पर्वतराज है, उस हिमालय नाम का पर्वतराज की सबसे ऊंची चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर है जो सुशोभित हो रहा है। अगला है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य है अभिषिक्तवान। राजा ने क्या, संप्राप्त यौवनम, युवा अवस्था को प्राप्त करके जो व्यक्ति था, उस तम मतलब उसको लेकर करना है, उसको यौवराज्य मतलब युवराज पद पर आसीन किया। किसको किया, तम, तम से आप क्या लोगे भाई, किसको किया था, जीमूतवान को। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जीमूतवाहा, नहीं, जीमूतवाहन आए, अर्थात जीमूतवाहन के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया है। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो युवराज बनाया है, वो युवराज किसको बनाया, जीमूतवाहन को बनाया, इसलिए। अगला है, अयम तव सदा पूज्य, ये आपके द्वारा सदा क्या है, पूज्य है। ये कौन, भाई पूजनीय के लिए शब्द आया है, तो ये वो पूजनीय है कौन, तो आपको पता है जो कल्पतरु नाम का वृक्ष है वही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कल्प वृक्ष है तो वृक्षाय, अगर तरु लिखो तो कल्प तरवे, इस प्रकार शब्द बन जाएगा। अगला देखो आप, तात त्वम, त्वम को लेकर बनाना है, त्वम तू जाना से यत धनम विचिवत चंचलम। कि हे पिताजी, तुम तो जानते हो क्या, कि ये जो धन है वो धन विचिवत चंचलम, उस सागर की जो तरंगे आदि होती है, उन तरंगों की तरह क्या है, नश्वर है, चंचल है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो त्वम, त्वम से यहाँ पर क्या लोगे, त्वम से उसके पिताजी का नाम लोगे, और इसके पिता का नाम क्या था, जीमूत केतु। तो यहाँ पर बना लो, यहाँ तो आप पितरे लिख लो, पितरे लिखो तब भी सही है क्योंकि पिता के लिए हुआ है। या फिर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख लोगे। देखो जीमूत केतु है, तो केतु का बन जाएगा केतव, चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा जीमूत केतवे। जैसे गुरु का बन जाता है गुरुवे, भानु का बन जाता है भानवे, उसी प्रकार केतु का क्या बन जाएगा केतवे।
अगला देखो आप, अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। इसमें जो नीचे लिखे गए जितने भी पद हैं उन सभी पदों का पर्याय पद आपको अपने पाठ में से लिखना, बाहर से कुछ नहीं लिखना है। तो देखो आप क्या है, सबसे पहले इसने लिया है पर्वत है। पर्वत के लिए एक शब्द आया था, आपको पता हो तो नगेंद्र। क्या शब्द आया था? नगेंद्र। जो ये नगेंद्र शब्द है ये पर्वत के लिए आया था। दूसरा है इंद्र। इंद्र के लिए किस शब्द का अपने प्रयोग किया था? इंद्र के लिए एक शब्द लिया था अपने शक्र। क्या लिया था? शक्र। कि शक्र इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। अगला है इच्छितम। इच्छितम के लिए अपने एक शब्द लिया था अभीष्टम। क्या शब्द था? अभीष्टम। अभीष्टम का मतलब होता इच्छा करना। धरित्रीम। धरित्री मतलब धारण करने वाली। कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के लिए अपन या तो पृथ्वीम लिखो तब भी सही है, लेकिन अपने लिए पाठ में शब्द कौन सा आया था? पृथ्वीम। तो इसलिए अपन इसका क्या लिखेंगे? पृथ्वीम। क्या लिखेंगे? पृथ्वीम। अगला है वाणी। वाणी के लिए एक शब्द आया था अपने सामने जिसका नाम है वाक। वाक का मतलब भी क्या होता है? वाणी। अगले इनको देखो आप, भूपति ही। भूपति का मतलब होता है राजा। तो इसके लिए राजा शब्द भी आया था एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा। धनम। धनम के लिए दो शब्द आया था। एक तो शब्द आपका क्या था? वसुनी आपने पढ़ा था, और एक आपने पढ़ा था अर्थम। अर्थम के लिए अर्थ है, या अर्थम शब्द ले लो, अर्थ। तो ये दो शब्द किसके लिए आए थे? धन के लिए आए थे। समीपम। समीपम का मतलब होता है पास में, और पास के लिए एक शब्द आया था अंतिकम। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर क्या आपका? अंतिकम। अंतिकम बन जाएगा। अगला है आपका इसमें कल्याणम। कल्याण का कल्याण के लिए यहाँ पर शब्द आया था एक हित के लिए। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे क्या? हितम। और वृक्ष के लिए शब्द कौन सा आया था? तरुहु। ये तरु शब्द का मतलब जैसे पेड़ होता है, लेकिन वृक्ष के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? तरु का। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या बन जाएगा? तरुहु बन जाएगा। अब देखो आप, अगला प्रश्न है आपका कि स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभ च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। कि एक स्तंभ है ये वाला, इसमें तो क्या दिया इन्होंने? इसमें तो दिया है विशेषण। क्या दिया है? विशेषण। और ये खे में क्या दिया है? विशेष्य। और इनमें जो सही है इनके लिए उनको आपको योजन करना है, उनको मिलाना है। विशेषण और विशेष्य भाव में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो वचन विभक्ति हमेशा अपन विशेष्य में करते हैं, वही वचन और विभक्ति अपन किस में करेंगे? विशेषण में करेंगे। जो लिंग विशेष्य का होगा वही लिंग किसका होगा? हमेशा विशेषण का होता है। अब देखो कि कुल क्रमागत, कुल के क्रम से आया है। क्या आया है बताओ? कुल के क्रम से क्या आया था? कि अर्थात पहले उसको कुल में था, अपने कुल में चलता ही आ रहा है क्रम के अनुसार, वो था कल्पतरु। वो अपना क्या था? कल्पतरु था। दूसरा है दानवीर है। अब बताओ दानवीर कौन था? दानवीर था जीमूत वाहन है। तो दानवीर का किससे मिलाओगे आप? जीमूत वाहन से। हितैषी भी। हितैषी भी कौन? जो हित चाहने वाले थे। कौन थे वो मंत्री लोग थे। तो आप इसे हितैषी भी का बना लोगे मंत्री भी के साथ में। वीचिवत चंचलम। सागर की जो तरंग है, तरंग की तरह चंचल है। कौन? तरंग की तरह चंचल नश्वर। नश्वर कौन है? वो धन है। तो इसका बना लोगे इसके साथ में। और अगला है अनश्वर। अनश्वर मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती है? तो वो आपको मैंने बताया भी था पिछले प्रश्न में, वो है आपका परोपकार। परोपकार ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होता। अगर नेश्वर पूछूं तो नेश्वर में आपका एक शरीर और एक आपका ये धन है, ये दोनों ही क्या है? नश्वर है, हमेशा नष्ट होने के योग्य है। तो यहाँ पर जो ये जो पद दिए हैं ये सारे के सारे पद तो विशेष्य हैं। और ये पद किसके लिए प्रयोग में लिए हैं? ये इन विशेष्यों के लिए लिए हैं, और ये है विशेषण। ये तो हैं विशेषण और ये हैं
विशेष्य, इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है।